हे एवरीवन, आई होप आप तक ये वीडियो मेरा इकोनॉमिक्स पेपर से पहले पहुंच जाएगा। सॉरी, दिन भर मैं ट्रैवल कर रहा था तो इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, सीधे सीधे आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वरना मैं अपलोड ही नहीं करता। कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना है एंड आई होप इकोनॉमिक्स पेपर से पहले आप इन बातों को सुन लेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बार आपको बताया है इकोनॉमिक्स के पेपर से मुझे भी डर लगता था और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें डर लगता होगा। आप सोच रहे होंगे कल के पेपर में क्या होगा, कैसे आप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं शेयर करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इन टिप्स से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, आपको कल एग्जाम में रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। देखो, आप एग्जाम देने जाओगे, आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। पूरे पेपर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, एमसीक्यूज़ को पढ़ना और तुरंत एमसीक्यूज़ के आंसर देखना। भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका वो है, ये आप करना। बाकी पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, खासतौर पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आंसर फ्रेमिंग करना पड़ता है, उन पर फोकस करना और सीधे पेपर करना। इससे होगा ये कि एमसीक्यू में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू आप बहुत जल्दी से कर लेंगे और जब आप लॉन्ग आंसर में आएंगे तब तक आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आंसर फ्रेम हो गया होगा। अब आप बोलोगे भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। देखो, मैक्रो में तो जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिखना पड़ता है, इंडियन में थोड़ा आंसर फ्रेम करना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, मैं अपना इंडियन पहले करता था फिर मैक्रो करता था और मैं अपना पेपर उल्टा चालू करता था क्योंकि मेरी स्पीड स्लो थी। तो पहले मैंने लॉन्ग कर लिया, फिर शॉर्ट कर लिया, फिर मैं एमसीक्यू करता था। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी पेपर करते हो, ये मेरा तरीका था जो मैं फॉलो करता था। फिर याद रखना, मैंने नोटिस करा है पिछले कुछ सालों में पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उसमें चॉइस आती है। एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहेगा, एक हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना जब वो आपसे बन रहा है। मैंने गलती कर दी थी, मैंने न्यूमेरिकल कर लिया था, मेरे मार्क्स कट गए थे। जबकि नीचे वाला क्वेश्चन में कर देता तो शायद मेरे इकोनॉमिक्स में फुल भी आ सकते थे। तो सीधी सी बात यही है, अच्छे से देखना, चॉइसेस को सही से यूज़ करना। न्यूमेरिकल बनता है तो करना, नहीं बनता है तो फिर नीचे वाला ऑप्शन आता है तो वो कर लेना। क्वेश्चन आंसर में कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन आपका ओपिनियन अगर आपसे पूछता है कि कोई स्टेटमेंट दी हुई है आपके हिसाब से सही है या गलत है, तो दोनों में मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सही लिख के सही से एक्सप्लेन करो तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बोल दोगे स्टेटमेंट गलत है और उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा है तो आपको अपना ओपिनियन बस सही से देना है, तो टेंशन मत लेना। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना। देखना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है तो मिनिमम 6 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो में अगर वो न्यूमेरिकल आया है या कोई भी क्वेश्चन फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला लिखना पड़ेगा। ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, बहुत अच्छे से पेपर करना है, घबराना नहीं है। एमसीक्यूज को 2-2 बार रीड करना, आंसर नहीं बनता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ यही आंसर होगा, ये आपको करना है। फ्लो चार्ट, सब हेडिंग बहुत ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंट्रोडक्शन दिया, फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट बनाया, सब हेडिंग बन रही, सब हेडिंग दी और आखिरी में कंक्लूजन। और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर देना कि हाँ भाई ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो अंडरलाइन करने से भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और मैक्रो में तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आता है, बीच से लाइन खींची, इधर पर और इधर पर लिखा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतने पॉइंट लिखना है, ये याद कर लो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतने वैलिड पॉइंट्स तो होना ही चाहिए और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये बातें याद रखना, एग्जाम में घबराना नहीं, टाइम पर पेपर करना और आखिरी में टाइम बच जाए तो एक बार पूरा पेपर जल्दी से चेक कर लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ना, उसको बाद में करना। थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इतना कर लो कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। और प्लीज़ वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत आसान आता है और बहुत अच्छा आपका जाएगा। ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार।